हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज। पिला माने गेन नॉलेज रो एही यूट्यूब चैनल रे उभय प्लस टू फर्स्ट ईयर आउ सेकेंड ईयर रो पॉलिटिकल साइंस रो गुटिए पर गुटिए चैप्टर को मु क्लियर कॉन्सेप्ट सहित उभय ओडिया मीडियम आउ इंग्लिश मीडियम रे नोट भी प्रोवाइड करूची। जदि आपण माने प्लस टू फर्स्ट ईयर किंबा सेकेंड ईयर पढ़ु थांती किंबा पॉलिटिकल साइंस रो जे कोनोसी डिपार्टमेंट रे भी थांतु ना कहीं यही वीडियो आपण मानक पई निश्चित लाभदान हबो। चलंतु स्टार्ट करिवा प्लस टू सेकेंड ईयर रो सेकेंड यूनिट रो प्रथम चैप्टर भारत रे राष्ट्र संघवाद बा फेडरलिज्म इन इंडिया। प्रथमे जानिबा फेडरलिज्म बा राष्ट्र संघवाद कहिले कौन बुझिबा बोली। Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country। ता अर्थ कौन? राष्ट्र संघवाद कहिले एपरी एक सरकार व्यवस्था को बुझाए बा सरकार एपरी एक व्यवस्था को बुझाए जो क्षमता गोटे केंद्र सरकार हाथ में न रही केंद्र सरकार वो केतेक राज्य सरकार मध्य क्षमतार बंटन कर यही कनसेप्ट को टे भल से बुझा। राष्ट्र संघवाद कहले आम एमती एक सरकार व्यवस्था को बुझा जो सरकार रे सबू पावर गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में रही नथिबो। से देश पाई बा से कंट्री पाई जहाँ सबू पावर रही कौन सी नुआ आईन तैयारी करिवार पावर हो बा जे कौन सी पावर हो केवल केंद्र सरकार हाथ न रही उभय केंद्र सरकार हाथ भी रहिबो आउ जेतिकी राज्य सरकार बा जेतिकी यूनिट्स रहिले सबू सेमानक हाथ रे भी क्षमता को दिया जिवो। ताहाले सेही व्यवस्थाटी को राष्ट्र संघवाद बा फेडरलिज्म बोली कहबा। सेही व्यवस्थाटी को कहा जिवो। फेडरलिज्म इज ए concept where the powers of the government are divided between the center and the state। एबे फेडरेशन जो शब्दटी तार उत्पत्ति विषय रे जानिबा। Federation is derived from the Latin word foedus। It means a treaty। ये जो foedus शब्द तार अर्थ होची treaty। Federation are two types। One is centripetal federation बा केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ आउट होची सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन बा केंद्रापसारी राष्ट्र संघ। एटा बुझिबा टिके। फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फोएडस। ए जो संघीय राष्ट्र तार इंग्रजी प्रतिशब्द होची फेडरेशन। से फेडरेशन शब्दटी गोटे लाटिन शब्द फोएडस रु आसी। ये जो फोएडस गोटे लाटिन शब्द आ लाटिन शब्दर माने कौन? ट्रिटी बा चुक्ति। फेडरेशन दी प्रकार गोटे होची सेंट्रीपिटल गोटे होची सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फेडरेशन बा केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ कौन? केंद्र अभिमुखी अर्थात केंद्र आड़कू। इट इज ए टाइप ऑफ फेडरेशन फेडरल सिस्टम वेयर powers flows from states to union। When some small states come together and form a union government with sovereign power, it is called a centripetal federation। It is a fusion process। कौन? यह एक प्रकार संघीय व्यवस्था माने जो सेंट्रीपिटल फेडरेशन गोटे प्रकार संघीय व्यवस्था जो राज्य रु केंद्र आड़ को शक्ति प्रवाहित हुए। राज्य रु केंद्र आड़ को कौन शक्ति प्रवाहित हुए? जेतेबेले किसी छोट छोट राज्य एकत्रित हुअन्ति आउ गोटे केंद्र सरकार गठन करती। छोट छोट राज्य एकत्रित हेले एकत्रित होइकि गोटे केंद्र सरकार गठन कले आउ से केंद्र सरकार को सार्वभौम क्षमता प्रदान कले ताहाले सेही संघीय व्यवस्था को बा सेही राष्ट्र संघ को सेंट्रीपिटल फेडरेशन बा केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ बोली कहा जाए। यह गोटे कौन? सम्मिश्रण प्रक्रिया। कारण किसी राष्ट्र मिसिकी सिना एटा गठन कले तेणु यार एग्जाम्पल कौन? अमेरिका होची गोटे केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ। ठीक से बड़ी सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन कौन? बा केंद्रापसारी माने केंद्र आड़ू अन्य आड़कू केंद्र रु अन्य आड़कू सेठी जेमिति पढ़ले राज्य रु केंद्र आड़कू ठीक सेमिति एठी केंद्र रु राज्य आड़कू। इट इज ए टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम वेयर पावर फ्लोज फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। व्हेन ए लार्ज यूनियन स्टेट्स break itself and form small states within its
with lesser power it is called a centrifugal federation। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ବା ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ସରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଶାସନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପୁରା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନେ ପୁରା ଦେଶର ଯେତିକି ପାୱାର ଥିଲା ତାଠୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଦେଶରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ସରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଶ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ରହିଲା, ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଠାରୁ କମ୍ ପାୱାର ଦିଆଗଲା। ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଯେମିତି ଭାରତ ଆଉ କାନାଡ଼ା। ଏବେ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ଦେଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା। ସଂଜ୍ଞା କେସି ହୋୟାର ଦି ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଭାଇଡିଂ ପାୱାର୍ସ so that the general and regional governments are each within a sphere coordinate and independent। କେସି ହୋୟାର କହିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ବିଭାଜନର ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସରକାର ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରମାନେ ସୀମାବଦ୍ଧ ସହଯୋଗୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଡାଇସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଫେଡେରାଲିଜମ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ among a number of coordinate bodies with originating in and controlled by the constitution। ଡାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘବାଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିବା ହେଉଛି ଫେଡେରାଲିଜମ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଫେଡେରେସନ୍ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଫିଚର ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମ ଫିଚର ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଲିଖିତ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫେଡେରେସନରେ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ତା ସମ୍ବିଧାନ ସବୁବେଳେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫେଡେରେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ରିଟେନ୍ ଫର୍ମ। A rigid constitution refers to a constitution that cannot be amended easily by a general law। The constitution of a federation is rigid by nature। Rigid माने अनमनीय, नमनीय कहे फ्लेक्सिबल। ए रिजिड कन्स्टिट्यूशन कौन माने अनमनीय संविधान कौन अनमनीय संविधान कहले आम से संविधान को बुझा जहाँ माने जो संविधान टी कौन गोटे साधारण आईन द्वारा परिवर्तन कर माने गोटे संविधान रही से संविधान को जदि कौन साधारण आईन द्वारा सहजरे जदि आम परिवर्तन करूँ नाहांती ताले आम ताको अनमनीय संविधान बोली कहबा। फेडरेशन द कन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फेडरेशन इज रिजिड बाय नेचर। राष्ट्रसंघर जो संविधान रही अनमनीय अटे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डुआल गवर्नमेंट माने द्वैत सरकार। द्वैत सरकार डुआल माने दुई, द्वैत सरकार माने दी प्रकार सरकार कौन इन ए फेडरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गोटे राष्ट्रसंघ रे दी प्रकार सरकार रही देखा जाए। वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट। गोटे हूँ केंद्र सरकार आ गोटे राज्य सरकार। तेणु दी प्रकार सरकार गोटे केंद्र सरकार गोटे राज्य सरकार। जदि आम भारत कथा देखा आम ओडिशार लोक मैंने केंद्र सरकार आम देशर सरकार द्वारा भी परिचालित देशर जो रूल रेगुलेशन से द्वारा परिचालित आम स्टेट जो गवर्नमेंट अच्छे स्टेट गवर्नमेंट सी जो रूल रेगुलेशन आम उपर लागू कर भी आम परिचालित। स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज कोऑपरेट दी सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार गुड़िक सब बेले केंद्र सरकार को साहाय्य सहयोग करता। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार को अपेक्षा केंद्र सरकार यथेष्ट शक्तिशाली अटे। कारण तार अर्थ गोटे फेडरेशन रे जो छोट छोट राज्य रहिले सेमानंक शक्ति अपेक्षा तांकु जेती पावर दिया ताठार बहुत अधिक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में रही। थर्ड पॉइंट कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्षमतार बंटन। कौन क्षमतार बंटन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य सब क्षमतार बंटन कराई माने किछि पावर अच्छी केंद्र सरकार हाथ में किछि पावर अच्छी राज्य सरकार हाथ में आउ किछि एमिति पावर अच्छी जहाँ उभय केंद्र सरकार राज्य सरकार भितर अच्छी यहाँ आगू जानिबा फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस करेंसी इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉरेन अफेयर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जातीय स्वार्थ दृष्टि केतेक गुरुत्वपूर्ण विषय जमीती कि प्रतिरक्षा हो डिफेन्स मुद्रा माने करेन्सी आ वैदेशिक व्यापार माने फॉरेन अफेयर्स भली गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़ी कौन कराई ना केंद्र सरकार हाथ में दि जाइए कारण केंद्र फॉरेन अफेयर्स हो कि डिफेन्स आ करेन्सी ये सब जिनस अन्य देश सहित रिलेटेड अच्छी तेणु गोटे राज्य को यही दायित्व न दिखाई देश को दि जाइए सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कृषि शिक्षा स्वास्थ्य भली केतेक विषय राज्य सरकार हाथ में दिखाई ये गोटे नोट करने चेष्टा कर आगू को आम विषय भलसे पढ़ा कि ये सर्ट्रे मुझे लिखिदे नोट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन 3 लिस्ट भारत संविधान 7म अनुच्छेद तीन तालिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य क्षमतार बंटन विषय स्पष्ट भाव लिखाई से 3टा तालिका कौन गोटे हूँ यूनियन लिस्ट आ गोटे हूँ स्टेट लिस्ट आ गोटे कनकरेन्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट माने कौन केंद्र तालिका जो सब विषय गुड़िक आईन तैयारी कर क्षमता केवल केंद्र सरकार अच्छी ताहाकू केंद्र तालिका कहवा से सब विषय केंद्र तालिका अंतर्भुक्त कराई जो सब विषय गुड़िक केवल राज्य सरकार आईन तैयारी करता स्टेट लिस्ट रे बा राज्य तालिका रखाई जो सब विषय गुड़िक उभय केंद्र सरकार आ राज्य सरकार माने केंद्र सरकार भी आईन तैयारी करें आ राज्य सरकार भी आईन तैयारी करें ताकू कनकरेन्ट लिस्ट बा मिलित तालिका रखाई जदि एमिति किछि घटना बा एमिति किछि सब्जेक्ट आसे जहाँ ना स्टेट लिस्ट अच्छी ना यूनियन लिस्ट अच्छी ना कनकरेन्ट लिस्ट अच्छी ताहले हम तो रेसिडुआरी पावर कहबा रेसिडुआरी पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रेसिडुआरी पावर बा अवक्षिप्त क्षमता बोलता कहउची ता का हाथ में न्यस्त सरकार हाथ में केंद्र सरकार हाथ में तेणु जदि क्वेश्चन आसे अवक्षिप्त क्षमता उपरे बा अवक्षिप्त तालिका जदि पड़ी थाए ता उपरे आईन तैयारी करिवार पावर कार अच्छी पार्लियामेंट केंद्र सरकार माने एठी पार्लियामेंट हाथ में रही एबे देखिबा इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका आ गोटे फीचर तार कौन स्वाधीन आउ निरपेक्ष निरपेक्ष माने कहा सपोर्ट नबनी जे ठीक से ठीक जे भूल से भूल कहा जनक सपोर्ट नब ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में कॉज कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन ए फेडरेशन ये जो गोटे फेडरेशन में बा संघीय राष्ट्र में जो क्षमता सब बंटन कराला विभिन्न प्रकार स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रहा सब क्षमता तेणु यही सब जो सेपारेशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन है से कौन कॉन्फ्लिक्ट देखा दे पारे बा विवाद सृष्टि हो पारे सो देयर इज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी हु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस तेणु सेठारे एक निरपेक्ष एवं स्वाधीन न्यायपालिका रही जी न्याय प्रदान करे आउ गुरुत्व भूमिका ग्रहण करे ताने एमिति गुटे जुडिशियरी सिस्टम अच्छी फेडरेशन रे जी स्वाधीन माने ता ऊपर कहीं प्रेशर पकई पारिबे नहीं आउ से निरपेक्ष निरपेक्ष तो कहा सपोर्ट नबनी जी ठीक ताकू न्याय प्रदान करिवो जनरली द सुप्रीम कोर्ट प्लेस दिस रूल साधारणतः ये फेडरेशन रे सब कौन होता है सुप्रीम कोर्ट ये जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशियरी रो रूल निभे थाए नेक्स्ट पॉइंट बाई कैमराल लेजिस्लेचर माने द्विसदनीय व्यवस्था बाई कैमरा माने द्विसदनीय यूनि कैमरा माने एक सदनीय मल्टी कैमरा माने बहुसदनीय द्विसदनीय कौन बाई कैमरा माने द्विसदनीय अर्थात दुईटी सदन सदन माने घर दीटा घर कौन दि फेडरल गवर्नमेंट हैज ए बाई कैमराल लेजिस्लेचर संघीय राष्ट्र केंद्र व्यवस्थापिका द्विसदन विशिष्ट होता है वन इज द लोअर हाउस व्हिच रिप्रेजेंट्स द पीपल गोटे हूँ निम्न सदन जहाँ लोक मान प्रतिनिधित्व करे एंड द अदर इज अपर हाउस व्हिच रिप्रेजेंट्स द स्टेट अन्यटी हूँ उच्च सदन जहाँ राज्य मान प्रतिनिधित्व करे जमीती आमे जदि आम इंडिया रो आमर जो आमर सेंट्रल लेजिस्लेचर बा
आमर केन्द्र व्यवस्थापीय कथा देखा तार दुईटी सदन अच्छी गोटे हूँ लोकसभा आ गए राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहुए जहाँ लोक मान प्रतिनिधित्व करे। राज्यसभा को उच्च सदन कहुए जहाँ राज्य मान प्रतिनिधित्व करे। दि अपर हाउस इज ए परमानेंट हाउस व्हाइल द लोअर हाउस इज टेम्पररी हाउस। ये जो उच्च सदन को स्थायी सदन बोली कहुए आ निम्न सदन को अस्थायी सदन बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट देखा इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। गोटे फेडरेशन रे जो राज्य मैंने अच्छा छोटिया छोटिया राज्य मैंने जो अच्छा सेमानकर समानता कौन। ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ ए फेडरेशन आर ट्रीटेड इक्वाली। गोटे राष्ट्र संघर प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को समान प्रकार व्यवहार कराए। अर्थात जदि आम इंडिया कथा देखा इंडिया रे जो 28 राज्य अच्छा प्रत्येक राज्य को समान प्रकार अपॉर्चुनिटी सब मिलूँ। They get equal opportunity for representation at central level on the basis of their population territory. सेवा निजर जनसंख्या और आयतन अनुसार केन्द्र रे समान प्रतिनिधित्व सुजोग पाई था। अर्थात आम जदि आम ओडिशा कथा देखा ताले ओडिशा रु 21 जन एमपी लोकसभा को जाई थांती किंतु अन्य राज्य रु अधिक जाउछंती आ किछ राज्य जोठु कम जाउछंती। तार अर्थ कौन लोकसभा आउ ना क्षमा करेंगे तार पॉपुलेशन बा जनसंख्या आउ तार टेरिटोरी माने केते परिसीमार से रही एरिया केते अच्छी ताकू निर्भर करिकी जो केते लोकों को से रिप्रेजेंट करि परिबा केते लोक ता राज्य को रिप्रेजेंट करि परिबे ताहा निर्धारण कराइछि। तेणु एटा होछि राज्य मानकर इक्वालिटी। एबे देखिबा डुअल कॉन्स्टिट्यूशन बा द्वैत संविधान। द्वैत संविधान कौन देयर इज ए सेंट्रल constitution for the entire federation on the basis of which the entire federation is governed। कुछ गुटिए फेडरेशन रे माने गुटिए संघीय राष्ट्र रे दी प्रकार संविधान देखा जाए। गुटे संविधान कौन पूरा देश पाई आ गुटे संविधान प्रत्येक राज्यर गुटे गुटे छोट छोट संविधान थाए माने प्रत्येक छोट छोट राज्यर गुटे गुटे संविधान थाए से संविधान निज राज्य को चलाइया पाई। ए जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन बा पूरा देश पाई जो संविधान अच्छी से पूरा देश पाई आईन तैयारी करे। बट द पार्टी स्टेट्स माने जो अंशीदारी स्टेट अच्छी माने जो स्टेट मानू को लेकिन से फेडरेशन बा से फेडरेशन टी जो छोट छोट राज्य रे भाग होईची से माने कोन करथांती दे आल्सो हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन से मानकर मध्य निजस्व संविधान रहिची। बट द पार्टी एटा कोन कहला डुअल कॉन्स्टिट्यूशन बा द्वैत संविधान। नेक्स्ट पॉइंट कौन डुअल सिटीजनशिप द्वैत नागरिकता। एवरी द्वैत नागरिकता माने दी प्रकार नागरिकता। आमे जो भारत लोक माने कौन कहउछन्ती आमे भारतीय आमे केबे आमे ओडिशा रो अधिवासी आमे आंध्र प्रदेश रो अधिवासी आमे उत्तराखंड रो अधिवासी एमिति कहि नथौ आमे भारतीय। अर्थात आम भारत रे कौन एकक नागरिकता आमे केवल भारत रो ही नागरिक निर्दिष्ट राज्य रो नुहे। सेहि भली जो फेडरेशन रे हमर कोन थाए दी प्रकार रो नागरिकता मिलथाय। Every individual gets the citizenship of this federation as well as special citizenship of that particular belonging state। प्रत्येक व्यक्ति सही राष्ट्र संघर नागरिकता हासिल करने सह से रोथिया निर्दिष्ट राज्यर मध्य नागरिकता पाई थाए। तेणु पिला माने एई मन रे क्वेश्चन आस्थाई पारे इंडिया गोटे फेडरेशन आमे इंडिया को जानले कोन सेंट्री फ्यूगल फेडरेशन बोली पुणी आमे कहउचंती भारत रे एकक नागरिकता किंतु फेडरेशन लक्षण होची डुअल सिटीजनशिप बा द्वैत नागरिकता। तेणु भारत केमिति गोटे फेडरेशन हैला तेणु ताहाको क्लियर करिया पई केसी होयर कहिथिले भारत गोटे क्वासी फेडरेशन अर्ध संघीय राष्ट्र ना संपूर्ण संघीय ना यूनिटरी स्टेट ताको आमे आगामी वीडियो रे आलोचना करिवा। पिला माने आजिरो वीडियो एतिकी जदि या भितरु कोनोसी पाठ अबुझा रहि जाए ताहले मते कमेंट कले मु ताकू बुझिया पई चेष्टा करिवि। जदि मो वीडियो भलो लागु थाए लाइक करिवो शेयर करिवो आउ सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।